हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़ वोटिंग प्रभात खबर का है। आज का है यानी 23 दिसंबर 2022 का पटना संस्करण और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भेजा है कि सर ये इसका न्यूज़ क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ कह रहा है ये न्यूज़, इसके बारे में बताया को कंक्लूजन जानेंगे लास्ट में। बीच में भी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले जो इसमें नया है, जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे क्या कुछ इस न्यूज़ में नया है, वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे इस न्यूज़ में होगा कि निमाली कब आएगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे इस न्यूज़ में ये आएगा कि बहाली 7वें चरण की कब स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये दोनों प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके बारे में बताया ही नहीं जाता है कि कब होगा। शिक्षा मंत्री हमेशा लाइव आते हैं, एक चीज़ कहते हैं कि 16 करोड़ मांगिए केंद्र, किससे? केंद्र से। हमको ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में जो शिक्षकों की कमी है, अगर केंद्र सरकार 16 करोड़ दे भी देता है, मान लीजिए दे भी देता है, छोड़िए देगा चाहे नहीं देगा वो अलग बात, दे भी देता है, क्या बिहार में जो शिक्षकों की कमी है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं और ये कामना करते हैं कि स्कूल में जाकर कुछ सीखेंगे, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण उनका अटेंडेंस बनता है और वापस वो घर चले आते हैं, क्योंकि शिक्षक है ही नहीं। अगर इसका सच्चाई भी जानना चाहते हैं कि एक वीडियो पड़ा हुआ है और नहीं आपको सच्चाई पे विश्वास हो रहा है, तो आप चले जाइए 12th में कहीं चले जाइए, 10th में कहीं चले जाइए, जहाँ उत्क्रमित हुआ है, यानी पहले 1 to 8 चलता था, उसके बाद उन्होंने किया है। अब उसको छोड़िए ना, हम आपको कहते हैं ये कि आप जानते हैं कि 1 से 8 जहाँ चल रहा था, वहाँ उन्होंने 9वां क्लास चलवाया, फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि 11वां 12वां भी चलेगा। जब यहाँ पे 9 से 10 चला, फिर 11 से 12 चला, कि जाहिर सी बात यहाँ शिक्षक चाहिए कि नहीं, वहाँ उसके बाद बहाली ही नहीं इन्होंने किया। 2011 वाला छठा चरण चला जिसमें 2000 शिक्षक मिले, तो कैसे चल रहा है स्कूल? तो सच्चाई जानने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं तो आप अपने एरिया में, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया को उत्क्रमित, जो +2 हो चाहे जो भी हो, उस स्कूल में चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा। जो 1 to 8 के जो शिक्षक हैं ना, वो शायद 1-2 टीचर मिल जाएंगे, बाकी टीचर नहीं मिलेंगे। वो क्या पढ़ाएंगे वो तो आप ही जानते हैं। तो आप कहिएगा सर अभ्यर्थियों की कमी है, ऐसा हो सकता है कि आप कह दे, नहीं जानते होंगे तो। एस्टेट 2019 हुआ है, लेकिन उनकी बहाली नहीं हुई है। तो शिक्षक तो मौजूद है, मतलब शिक्षक अभ्यर्थी तो मौजूद है, लेकिन वो बेरोजगार रोड पे आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन शिक्षक नहीं बनेंगे। निमाली के लिए हमेशा सब कुछ करते हैं, लेकिन निमाली बाहर नहीं आएगी, डेट क्लियर नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का बयान आएगा कि जो भी निमाली का बहाली वगैरह होगा वो नए साल में होगा। कुछ दिन बचे हुए हैं, नए साल में भी चल जाएंगे, लेकिन हम आपको बताते चले, अगर गरीब बच्चों के हित सोचते होंगे, उन छात्रों के बारे में सोचते होंगे जो कल का भविष्य निर्माण करेंगे, वो 27 दिसंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक है, उसमें वो पास हो जाएगा। क्या निमाली? अगर सोचते होंगे तो, नहीं तो नए साल का इंतजार है। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, वो तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ नया है। देखिए ये अंदर की बात है तो ये तो निकलेगा ही, क्या करें, न्यूज़ आपको बताने आया है, कंक्लूजन जानने की कोशिश करना है आपको तो, लेकिन जो चीज़ें अंदर है वो तो निकल के आएगा, क्योंकि हमें भी नहीं, कोई भी जो बिहार का वासी है, अगर वो जनरल रूप से भी सोचे कि उनका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ शिक्षक नहीं है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? निश्चित रूप से दिल से गुस्सा आएगा, और वो रोड पे आंदोलन करेंगे। तो हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, कोई भी इंसान क्यों जानना चाहेंगे क्या वजह है, क्यों बहाली नहीं हो रहा? ये तो आपकी कमी है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों किया आपने? कौन कहा आपसे करने के लिए कि वहाँ प्रत्येक पंचायत में 9वीं या 12वीं चालू कर दीजिए? जब आपकी ये अच्छी सोच, बहुत, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हम भी जाते थे, बहुत दूर पढ़े हुए हैं हम। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में, हम भी बिहार के स्कूल में ही पढ़े हुए हैं। हम क्या, बहुत सारे हैं, और वो दूर जाके पढ़ाई होता था, लेकिन नज़दीक आपने कर दिया, बहुत अच्छा। लेकिन जो कमी है उसको कौन सुधारेगा? ये तो कहने के लिए हम कुछ भी कर देंगे कि यहाँ सोना निकलता है, निकालना लीजिए, अब वहाँ सोना हुई ही नहीं। तो चलिए नया क्या है वो हम जान लेते हैं, ये तो बातचीत होता रहेगा। नया इसमें एक है कि निमाली जो होगा सभी के लिए एक ही होगा। निमाली जो होगा सभी के लिए एक होगा, 1 से 12 तक एक निमाली, ठीक है। दूसरा नया क्या इसमें लिखा गया? दूसरा नया ये है कि मतलब जिला स्तर पर ही काउंसलिंग होगा और उनको नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा, यानी जिला स्तर पर एक इकाई बनेगा। बस यही चीज़ें नई हैं। अब इसमें कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा या इंटरव्यू नहीं होगा। कब हुआ है एग्ज़ाम या इंटरव्यू? और शिक्षा मंत्री का पहले का भी बयान है, उसी दिन बयान में दे रहे थे कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अरे होगा तो देना तो पड़ेगा, कितना?
वही स्केल वाला, फिर पेंशन वगैरह सारा चीज़ देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो चलिए पढ़ भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है, शायद आप नहीं जानते होंगे, वो सारी चीज़ पढ़ भी लेते हैं। इसे करते हैं जूम और यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। और कंप्यूटर के बारे में बता दें कि उनका भी सीट वो तो पहले से आप जानते हैं, अब इसमें देर हो रहा है तो जाहिर सी बात है 7वें चरण में वो भी घुसने जा रहा है। 7,000 की कितना हज़ार प्लस हो रहा है, यानी लगभग अच्छे खासे उसमें भी सीट मिला। अच्छे खासे क्या 17,000 तो नहीं मिलेगा, 17 से 30,000 तक, लेकिन कुछ चीज़ें और भी उसमें जुट रहे हैं तो अच्छी बात है, उतने शिक्षक बनेंगे। पढ़िए क्या कुछ लिखा गया है। 7वें चरण में शिक्षक नियोजन की नियमावली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। विभिन्न वर्गों के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती राज संस्थाएं बहाली नहीं करेंगी। तो जाहिर सी बात यह है, ये जब संजय सर थे उस समय से ये चीज़ चल रहा है कि नहीं करेंगी। वजह क्या था कि ये लोग सुनते नहीं हैं, वो लोग उधर से ढूंढते हैं, इधर से ये सुनते नहीं हैं, इसीलिए ये कार्य हो रहा है। ये पहले करना चाहिए कि एक कमेटी का गठन कर देना चाहिए, वही कमी देखेगी, वही बहाली करेगी। उनका बस वही काम होगा कि शिक्षकों की कमी हमने देखा, उस पर हमने बहाली किया। अब आप जानिए कि कहाँ से पेमेंट दीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में मतलब ये होना चाहिए, मतलब जो कमेटी बने वो कहे कि हम नहीं चाहते हैं कि शिक्षा में किसी भी तरह का कमी हो, किसी भी तरह का रुकावट हो। बच्चा जाए अगर सरकारी स्कूल में, को लगे कि हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई देखना चाहे तो चल जाइए दिल्ली में, ये हम नहीं कहते हैं, बच्चे कहते हैं तो हम भी सुन लेते हैं, तो आपको बता देते हैं। शायद अभ्यर्थी ही कहते हैं तो शायद सही बात हो, देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। यहाँ तो जाते हैं +2 के जो पंचायत वगैरह में जो खुले हैं वहाँ पे जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, कहते हैं कि सर एक टीचर पढ़ाते हैं, बाकी टीचर है ही नहीं विषय के। और यहाँ पे एक और बयान आपने देखा होगा कल ही का शायद, कि यहाँ गणित के टीचर नहीं मिलते हैं, विज्ञान के टीचर नहीं मिलते हैं। कौन कहता है कि नहीं मिलते हैं? 1 to 8 में गणित और विज्ञान के टीचर चाहिए। कितने पद खाली हो गए ये भी तो पता होना चाहिए। महिला का सीट कर दिया। अरे ऐसा कीजिए ना कि जो यहाँ पे 50,000 सीट है, एक ही काम करें कि केवल बिहार के बच्चे जो है, अभी तो यही है कि बिहार के बच्चे ही अप्लाई करेंगे, कि जो बिहार के जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड है कोई नहीं, एक बार हम पूरा देख लेंगे कि हाँ इस कैटेगरी में कोई है या नहीं है तो उसको जनरल कर देंगे और जो आए वो भर्ती ले जाए। करे तो सही, एक भी सीट खाली नहीं रहेगा, उसके बाद भी बच्चे बच जाएंगे। गणित और विज्ञान के सीट खाली रहता है, कभी सीट खाली नहीं रहता है गणित और विज्ञान का। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अब महिला का कोई सीट SC ST का बच गया, उसको दिखाना शुरू कर देंगे, ST का बच गया, SC का बच गया, उसको जनरल में कन्वर्ट करके कर दीजिए। बयान भी होना चाहिए तो अच्छा होना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ कुछ है बयान में। मेरे पास ऐसे भी रोड बेस्ड शिक्षक हैं जो गणित और विज्ञान के हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो गणित और विज्ञान के हैं, उनका नहीं हुआ है, ये 6ठे चरण में नहीं हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं हम, पंचायती राज भूमिका को हटाने जा रही है। नियोजन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी। अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिला स्तर पे केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी। एक तो छुटकारा मिल जाएगा ना, ये नियोजन इकाई वाला लेटर उधर से निकलता है और इधर से कुछ और ही होने लगता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो दिल को थोड़ा सा संतोष मिला। लेकिन जल्द करें, कितना इंतज़ार करवाइएगा, कितना मतलब करवाइएगा बच्चों को। एक तो वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उनका वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, दूसरे इनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग गाली क्या ताना मारते हैं, गाली नहीं कहेंगे उसे, ताना मारना कहेंगे। स्टेट पास हो गया, सीटेट पास हो गया, अरे पास नहीं हुआ होगा, फेल हुआ होगा, इसीलिए तभी तो इसका नहीं हुआ किसी शिक्षक में, और लोग शिक्षक बन गए। ऐसा लोग कहते हो, कैसा रहता होगा बच्चा। आप खुद सोचिए कि अगर आप उस स्थान पे होते हैं कि आप सारे आहर्ता पास करके बैठे हों और मिठाई भी बांटे हों, लेकिन शिक्षक नहीं बन पाए हों, रोड पे जाके आंदोलन कर रहे हों, पिटा रहे हों डंडे से, और घर आ रहे हों को यहाँ चोट लगा, यहाँ चोट लगा है तब घर पे जाते हों, अब पड़ोसी का अरे पास थोड़े होगा, मांग रहा होगा ऐसा चीज़ जो उसको सरकार देना नहीं चाहती है कि हमको पास करा तो इसीलिए पिटा है। इस तरह का ताना चाहिए। अजीब अजीब के लोग ताना तो मानते ही हैं, तो अलग अलग तरह का ताना मारते हैं। कैसा लगता होगा उस बच्चे को जो सारी आहर्ता रखता है और कमी भी है। अजीब हाल है। इकाई गठित की जाएगी। यही संस्था शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसलिंग करेगी, ये बहुत अच्छा चीज़ है जिला स्तर पर काउंसलिंग, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। बहुत अच्छा। पंचायत से लेकर प्रखंड और नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय
से ही बांटे जाएंगे। प्रखंड और नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले पंचायत से लेकर, चलिए पंचायत को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया और सारे जिला मुख्यालय से ही बांटे जाएंगे, बहुत अच्छा। यह सारे तथ्य 7वें चरण के लिए शिक्षक नियोजन के लिए तैयार की जा रही नियमावली में प्रस्तावित किए गए हैं। नियमावली को राज्य सरकार के शीर्ष जो अफसरों की राय के लिए भेजी गई है। अब सिर्फ अफसर जो है उनके पास राय के लिए भेजी गई है कि ये जल्द से जल्द क्लोज कीजिए। देखिए, जो भी नियमावली आता है उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीज़ें छूट जाती है या अलग से भी लेटर जारी होता है और वो संशोधन होता रहता है। आपने देखा वही होगा कि 2012 नियमावली में बहुत बार संशोधन वगैरह हुआ है, वो चीज़ अपने संशोधित वगैरह ये करके लिखता भी है, तो कुछ दिक्कतें होती है कि उसका संशोधन होते रहता है। तो ये चीज़ अगर करना है तो तेज़ी से कीजिए, क्योंकि अगर बिहार के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपको कर देना चाहिए। अगर चुनाव के बारे में अच्छा सोचते हैं तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। स्वार्थ की भावना के अनुसार हम कह रहे हैं, रुक क्या जाना चाहिए। नियमावली दे के फिर तो आप खींच के लेके जाइएगा ही, वो तो निश्चित रूप से जाता ही है, निश्चित रूप से इलेक्शन तक जाएगा, आप जितना भी तेजी कर लें, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं। मेरिट लिस्ट बनाना, ये करना, वो करना, काउंसलिंग, फिर वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ प्रोसेस करने में उतना टाइम लग ही जाएगा। आवेदन वगैरह में 1 महीना, ये सारी चीज़ लग ही जाते हैं। तो नियमावली को राज्य सरकार शीर्ष अफसरों की राय के लिए भेजी गई है। शीर्ष अफसरों की राय को विभागीय अफसरों की नियमावली बनाने वाली समिति सहमति कर नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट को भेजेगी। कैबिनेट को भेजेगी ये लिखा गया, यहाँ ये भी लिखवा देना चाहिए था कि अगले कैबिनेट में भेजेगी। या 27 दिसंबर 2022 को जो कैबिनेट की बैठक है मंगलवार को 11 बज के कुछ मिनट, जो भी 11:30 में जो भी उसमें भेजेगी और उस दिन पारित हो जाएगा, यानी जो भी कैबिनेट में पास हो जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को मिल जाएगा, उनमें खुशी की लहर दौड़ जाएगी और अगले साल नए साल में उन्हें 7वां चरण जो है बहाली के लिए विज्ञापन आ जाएगा। इस तरह लिखा होता है तो थोड़ा और अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ नहीं लिखा गया है। चलिए, ये किसी भी तरह से ऑफिशियल तरीके से अभी तक नहीं कहा गया है कि हाँ इतने तारीख को नियमावली आएगा और इतने तारीख को आपका बहाली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए, आशा है कि 27 दिसंबर 2022 को कुछ हो जाए, लेकिन इस न्यूज़ के हिसाब से ये जांच करेंगे, वो जांच करेंगे, तो थोड़ा सा निगेटिव। चले, कुछ नहीं, लेकिन सरकार को चाहिए कि हित सोचना है तो निश्चित रूप से जारी कर देना चाहिए। 7वां चरण शिक्षक नियोजन की नियमावली में बड़ा बदलाव की तैयारी। पंचायत राज संस्थाओं को नियोजन प्रक्रिया से हटाया जाएगा। बहुत पहले का न्यूज और ये फिर से छपा। 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी 7वें चरण में विभिन्न वर्गों के। पहले तो रिक्ति इतना दिखा रहे हैं, पहले बहाल नियमावली तो आ जाए, बहाली का डेट तो क्लियर हो जाए। चलिए, वैसे जान लीजिए 2.5 लाख कह रहे हैं। क्या होगा बदलाव? 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर एक केंद्रीकृत इकाई बनाई जाएगी। यही इकाई अभ्यर्थियों की जिला स्तर पर न केवल काउंसलिंग बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि चयन के लिए न तो लिखित परीक्षा होगी, न ही कोई साक्षात्कार लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का पहले ही बयान है कि ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, तो सभी जानते हैं। फिर से इन्होंने बड़ा सा हेडिंग देके लिख दिया है ताकि अभ्यर्थी घबराए नहीं। घबराए क्या, सैलरी तो देना होगा बीपीएससी वाला, जाहिर सी बात है उसी तरह का तो हो रहा है ये। चलिए, वैसे अच्छा चीज़ है कि इससे क्या होता है ना, और 3 साल 4 साल खींच देते हैं। ये सब करते तो और 3-4 साल खींच देते, निश्चित रूप से खींचा जाता है इस सब चीज़ों में। तो चुनाव वगैरह सारा चीज़ बीत जाता है और बहाली वगैरह का कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, सारा चीज़ ठीक है, अच्छा है, बिहार के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, जितने हैं उतने का बहाल कर दीजिए, फिर आगे सारी चीज़ चलते रहेंगे। इसमें भी देख लीजिए, चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार भी नहीं होगा। हालांकि चयन करने वाली एजेंसी के 3 विकल्प सुझाए गए हैं। चयन करने वाली एजेंसी कोई होगी, उसके 3 विकल्प सुझाए गए हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी आयोग में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाना है। 7वें चरण में शिक्षकों कैटेगरी वही रखी गई। 7वें चरण में शिक्षकों कैटेगरी वही रखी गई। पहले अलग थी नियमावली। 7वें चरण में प्राथमिक चरण से उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए एक ही नियमावली तैयार की गई। एक ही नियमावली प्राथमिक चरण से उच्च माध्यमिक स्तर तक के, यानी हमने पहले जो क्लियर किया वही चीज़, प्राथमिक से लेकर +2 तक एक ही नियमावली होगी। इससे पहले नियमावली अलग अलग हुआ करती थी। शिक्षकों का चयन शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। इसके लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया है। वही आपका 60-40 वाला। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक है। शैक्षणिक और
प्रशैक्षणिक अंकों के आधार पर किया जाएगा। अंकों के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आपका 40 और आपका टीईटी वाला इसमें नहीं लिखा गया है शिक्षकों का चयन। चलिए जो भी है, लेकिन इसमें टीईटी अंक वगैरह भी जब उनके अंकों पे होगा तो जाहिर सी बात है टीईटी का अंक उसमें घुसेगा ही। तो वो 60 है टीईटी का और बाकी सबका 40। एक साथ प्राथमिक से लेकर इंटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली। सारा का बहाली होगा, यहाँ पे दे दिया गया है। इस बार प्राथमिक माध्य मतलब आपका मध्य जो होता है ना, प्राथमिक के बाद 1 to 5, 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10, उच्च माध्यमिक 11-12 शिक्षकों, और इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, प्रयोगशाला सहायक। देखिए प्रयोगशाला सहायक में भी ये जो साइंस वाले हैं ना उनको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो +2 लेवल पे जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उन लोगों को फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि उसमें कुछ उसमें भी चले जाएंगे शिक्षक, जो आपके केमिस्ट्री का जो लैब वगैरह का जो है प्रयोगशाला वही ना होगा तो उसमें के जो चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, इनकी भी बहाली को जो बिली पुस्तकालय अध्यक्ष का मेरे ख्याल से बहाली तो इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका एग्ज़ाम होना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, उसका होगा। जो बिली वगैरह किए हैं ना तो वो तैयार रहेंगे तो अच्छा रहेगा अपना तैयारी। कंप्यूटर शिक्षक सहित सभी की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। इनकी नियुक्ति का शेड्यूल एक ही समावधि में रहेगा। इनके हिसाब से ये सारी चीज़ है। सभी को जिला संवर्ग में रखा जाएगा। नियुक्ति चॉइस के आधार पर की जाएगी। बाकी सब इन्होंने लिखा है। चलिए अच्छी बात है कि एक ही साथ हम करेंगे। हो सकता है ऐसा न्यूज़ निकल के आया हो, एक ही साथ करेंगे। लेकिन मुझे जो लाइब्रेरियन वगैरह की चर्चा है तो उसके लिए मुझे जहाँ तक विश्वास है कि उनका एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम होना चाहिए मे बी, मेरे अनुसार। अब बाकी जो लिखा है तो आप पढ़ ही रहे। तो ये था पूरा न्यूज़। अगर कंक्लूजन की बात किया जाएगा, कोई नया न्यूज़ नहीं, वही बातें जो पहले से आप जानते थे। कुछ चीज़ें इंक्लूड करके आपको बताया जा रहा है। उड़ता उड़ता ये खबर है, लेकिन कुछ भी अभी उस तरीके से सच्चाई जानना चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने देर से आपको दिया है, इसलिए बनाने का भी अब मन नहीं करता है, क्योंकि जब तक आप डेट क्लियर नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है। डेली का डेली एक ही चीज़, डेट तो लिख दीजिए कि हाँ इस कैबिनेट में इतने तारीख को ये करने जा रहे हैं, नियमावली देने जा रहे हैं, इतने तारीख से हम बहाली करने जा रहे हैं। आप तो छठे चरण के बारे में नहीं बोल रहे। +2 वगैरह का जो कोर्ट के निर्णय के बाद भी न्यूज़ में थोड़ा सा आया कि आएगा। कब आएगा? मेरे ख्याल से 28 के बाद ये देंगे, हो सकता है। सोच रहे होंगे कि अच्छा कुछ दिन और ये चुनाव वगैरह में टाल देते हैं, फिर देते हैं, फिर उपचुनाव है। देखिए क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए, उचित समय पे। अगर ऐसा ना हो जाए कि समय तो चलता हुआ है, रन करता हुआ है, कि समय का भी ध्यान रखना चाहिए और एक उज्जवल भविष्य की भी कामना करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, वो सारा बंदी हो, अच्छा चीज़ है। बहुत सारे अगर सोचते होंगे कि नहीं होना चाहिए, इससे ये हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, अब मेरी अपनी सोच है कि वो अच्छा है। कोई भी अच्छा चीज़ होगा उसको अच्छा कहेंगे। इसके अतिरिक्त अपने पंचायत में ये जो आपने 9, 10, 11, 12 चालू किया है, बहुत अच्छा है। ये तो मेरे समय में भी नहीं था, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन वो कह देने से क्या फ़ायदा, करने से फ़ायदा होगा। यानी शिक्षक बने, बाद में आप बेंच डेस्क जो लगाना है, जो करना है करते रहिए, नहीं पहले शिक्षक भेज दीजिए। एक शिक्षक, अगर अच्छा शिक्षक चला जाता है ना, कोई एक होगा ना, एक खंबे जैसा पहले होता था स्कूल, खंबे के मतलब एक दीवार होता था। अब खुद दीवार के नीचे हम पढ़े हुए हैं, जब छोटे थे, एकदम छोटे से एक दीवार होता था, उसके नीचे पढ़ाई होता था। अब पहले के लोग जो साधु वगैरह थे, तो साधु नहीं मतलब जो महात्मा वगैरह थे, वो कैसे पढ़ाते थे? एक पेड़ के नीचे वहीं पे ज्ञान देते थे। वही तो बाद में ये अंग्रेज वगैरह आए तो बहुत बड़ा कहानी है इसका, और कैसे सिस्टम को ख़त्म किया जाए ये सोचे। क्योंकि उसमें जो रेशियो था ना बिहार का, जो ज्ञान का, वो तो कुछ और ही बात होती थी। वो तो ज़माना कुछ और था। इसको क्लोज करवा दिया गया ज़बरदस्ती। जो भी चीज़ें हैं उस पर आदमी नहीं कहेगा, विवादित चीज़ हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सबसे ज़रूरी है एक शिक्षक बिहार का भविष्य बना भी सकता है, अगर नहीं रहे तो भविष्य बिगड़ भी सकता है। क्योंकि बच्चों को ज्ञान चाहिए, जो भी उनकी समस्या है उनका हल चाहिए। अगर वो बचपन से ही सीख जाए तो ज़ाहिर सी बात है एक नया बिहार बन जाएगा। अगर नहीं सिखाते हैं तो वही होगा जो होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।